आज हम क्लास 12th मैथ्स में दो आधारीय संक्रियाएं पढ़ेंगे, है ना, बाइनरी ऑपरेटर्स। ठीक, तो ये बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होता है इसके बारे में चलिए सीखते हैं वन बाय वन पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो ये रहा आज हमारे आज का हेडिंग, ठीक है ना, या चैप्टर। देखिए, आप लोग ना पहले सेट पढ़े, समुच्चय, है ना, समुच्चय सेट पढ़े। उस सेट के बाद सेकंड में क्या पढ़े? कार्तीय गुणनफल, है ना, गुणनफल यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े, है ना। उसके बाद थर्ड में आपने क्या पढ़ा? रिलेशन पढ़ा, रिलेशन। ठीक, रिलेशन के बाद आपने क्या पढ़ा? फंक्शन। और फंक्शन से आगे हम लोग लास्ट पढ़ेंगे आज बाइनरी ऑपरेटर। ठीक, ऑपरेशन ये। तो ये सब रिलेशन भी एक सेट से रिलेटेड है, क्लियर हो गया। फंक्शन एक क्या है? सेट से रिलेटेड है। और रिलेशन भी एक क्या है? सेट से रिलेटेड है। यानी कहने का मतलब, हालांकि एक रिलेशन जो होता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होता है ना। और ये क्या है? अगर एक फंक्शन है सच दैट ए टेंड टू बी होता है, तो ये एक सेट डोमेन और ये कोडोमेन। आज हम लोग बाइनरी ऑपरेटर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यानी सब का जो बेसिक जड़ है वो क्या है? सेट है, समुच्चय है, क्लियर। जिस तरह से हम किसी सेट में रिलेशन डिफाइन करते थे, फंक्शन डिफाइन करते थे, और जिस तरह से हम बाइनरी ऑपरेशन भी किसी सेट में कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग ये देखेंगे। सबसे पहले बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी यानी द्वि। ऑपरेटर, ऑपरेटर का मीनिंग समझिए। ऑपरेटर क्या होता है ना। तो ऑपरेटर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संक्रिया। और संक्रिया क्या है बताइए? बोलने से आप क्या क्या बताएंगे? अभी तक आप लोग प्लस, माइनस, इनटू और क्या है? डिवाइड, इतना को संक्रिया के फॉर्म में आप जानते हैं, है ना। तो ये संक्रिया एक क्या होता है? एक सिंबल होते हैं और उस सिंबल के ना अलग अलग वर्क होते हैं, क्लियर है। तो यहां पर आपको एक बात और ये बोलूंगा कि संक्रिया को आप कितने नंबर्स के बीच में आप सेट कर सकते हैं। तो जैसे, है ना, फंक्शन का एक एग्जांपल देखिए कि f(x) इज इक्वल टू मान लिया जाए 2x + 3 है। और ये जो बंदा है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड है ना। तो इसका डोमेन भी नेचुरल नंबर, इसका कोड डोमेन भी क्या है? नेचुरल नंबर। दैट्स क्लियर वे। तो अगर यहां पर मैं f1 रखता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 × 1 + 3 इज इक्वल टू क्या हो गया? 5। यानी 1 रखा तो क्या आया? 5। 2 रखूंगा तो क्या आ जाएगा? तो f2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 × 2 + 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7। इस तरह से। यानी यहां आप समझ सकते हो कि अगर एक ही नंबर हमको मिल जाए तो इस x के जगह में अगर हम लोग डायल कर दें, यानी इनपुट है एंड एक नंबर इनपुट होता है, देन आउटपुट क्या हो जाता है? हमको मिल जाता है। केवल एक ही नंबर इसमें इनपुट है ना, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4। लेकिन चलिए मैं एक ऑपरेटर का यूज करना चाहता हूं, प्लस। तो भाई इस प्लस को आप एक नंबर में आप यूज नहीं कर सकते, है ना। 2+, फिर रिजल्ट बताओ तो क्या होगा? तो कोई नहीं बता पाएगा। 2+ रिजल्ट क्या होगा बोलने से नहीं बता पाओगे आप लोग, है ना। 3- चलिए आप रिजल्ट बताइए, नहीं बताओगे। 5 × रिजल्ट बताइए। मतलब ऑपरेटर्स यूज अगर कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 नंबर आपको चाहिए, समझे ना। 2 या 2 से अधिक हो तो फिर तो अलग मैटर है, लेकिन एटलीस्ट आपको 2 नंबर चाहिए। तो इसके इनपुट डेटा कैसे हो जाएंगे? इनपुट, है ना, अगर ऑपरेटर आप यूज कर रहे हो तो इनपुट में आपको 2 नंबर चाहिए, ए और बी, ऐसा। तभी आप एक ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं, समझे। तो यहां पर यानी क्या होता है? एक पेयर के टर्म में चाहिए
तब इन दोनों के बीच में आप एक क्या कर सकते हैं, ऑपरेट्स यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो यहां पर एक बात और ध्यान दीजिए, जो मैं ऑपरेटर बोला है ना, ऑपरेटर का मतलब क्या है, सिंबल है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, इस तरह से। लेकिन आपको मैं और बहुत सारे ऑपरेटर्स के बारे में बताना चाहूंगा कि जैसे आप ना किसी चीज को डिसाइड करने के लिए आपको दो डेटा का जरूरत पड़ता है, समझ में आ रहा है ना। जैसे आपको एक बात बता रहा हूं कि 2 छोटा है, तो आप बोलोगे किससे, तो यहां पर 2 छोटा है, आप फिर ये कंप्लीट नहीं है ना, 2 छोटा है लेकिन किससे छोटा है, तो 1 से, सॉरी 3 से। तो यहां पर 2 और 3 ये दो नंबर नेसेसरी थिंग्स 1 है, तो इसके बीच में क्या आया है, छोटा है, तो यह भी एक क्या बन जाएगा, ऑपरेटर बन जाएगा, ऑपरेशन। समझे, जैसे 5 बड़ा है, तो यहां पर एक और नंबर चाहिए, 5 बड़ा है तो किससे बड़ा है, 3 से 4 से, जो भी है, समझे। तो ये बड़ा है भी एक क्या बन जाएगा, ऑपरेटर बन जाएगा। यानी देखिए प्लस माइनस इंटू है ना, डिवाइड, छोटा है बड़ा है जो भी है, सिंबल्स, क्लियर है। अब इसी तरह से और आप क्या क्या कर सकते हो, चलिए देखो, तो 2 में कॉमन निकालिए, तो कॉमन अकेले में नहीं निकल सकता भाई, कम से कम 2 होने चाहिए, 2। तो जैसे 2 और 3 ले लिया, तो 2 और 3 में क्या कॉमन है ना, तो कॉमन क्या है, कॉमन यानी उभयनिष्ठ, तो आप बोलोगे 1, यानी समझ में आ गया ना आप। तो ये जो कॉमन है, कॉमन ये भी एक क्या हो सकता है, ऑपरेटर हो सकता है, क्योंकि हम 2 नंबर में कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे 4 और क्या है, 16 है, तो इसमें कॉमन क्या है, 4 है ना। कॉमन कैसे निकालते हैं, 4 और 16 में, जैसे मतलब 4 में क्या मल्टीप्लाई करें, तो इस तरह से ये कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन निकालना, HCF है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी एक क्या है, ऑपरेशन हो सकता है, ऑपरेटर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बोलूंगा कि 2 का एलसीएम निकालिए, तो 2 का एलसीएम आप नहीं निकाल सकते, यहां पर भी आपको कम से कम तो 2 नंबर जरूरी है ना। तो 2 और 3 का, 2 एंड क्या है 3 का एलसीएम निकालिए, तो आप यहां पर 6 निकाल सकते हो। तो एलसीएम भी एक क्या हो सकता है, ऑपरेटर हो सकता है। नहीं आया समझ में, यानी ऑपरेटर का मतलब क्या है, वो 2 नंबर के बीच में काम करेगा, एटलीस्ट 2 नंबर के बीच में काम करेगा, और बहुत सारे नंबर होंगे तो फिर अलग मैटर है, ठीक। तो जैसे आपको मैं क्या क्या बताया कि ऑपरेटर क्या होते हैं, वो 2 नंबर के बीच में ही लगेगा, और तभी तो हम एक आंसर डिसाइड कर सकते हैं, अदरवाइज आंसर को हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। तो यहां देखिए, जैसे फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बोलने से बहुत सारे लिख देते हैं, एक्स प्लस 1, किसी क्वेश्चन में x प्लस 1 है, तो किसी क्वेश्चन में x प्लस 2 है, तो किसी क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस 3, मतलब बहुत सारे, यानी एफ एक्स हो गया, और इधर वाला चेंज होते जाता है। तो यहां पर ना मैं एक स्टार, यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना, इस तरह से एक स्टार बना रहा हूं, ये ऐसा, ठीक। तो ये स्टार क्या है बोलने से, एक ना सिंबॉलिक ऑपरेटर है, ऐसा। तो इस स्टार का मतलब मे बी वो 2 नंबर के बीच में प्लस भी यूज कर सकते हो, उन 2 नंबर के बीच में माइनस भी, उन 2 नंबर के बीच में डिवाइड इनटू, उन 2 नंबर के बीच में एलसीएम भी फाइंड कर सकते हो, एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हो, छोटा है बड़ा है जो भी है। तो अगर मैं ऐसा स्टार लिख देता हूं तो आपको इसमें से कोई सा भी कुछ समझना है। और यही नहीं, जैसे मैं 2 और 3 ले लिया, तो 2 और 3 के बीच में क्या रिलेशन है बोलने से, 2 प्लस 3 किया ना मैं, तो यहां प्लस ऑपरेटर आ गया। 2 और 3 को अगर मैं ऐसा लिख देता हूं माइनस, तो ये माइनस ऑपरेटर आ गया।
क्या मैं 2 इंटू 3, तो यहाँ क्या है इंटू ऑपरेटर हो गया, तो यहाँ 2 का पावर 3 भी कर सकता हूं ना, तो यह भी एक ऑपरेटर है कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, समझे। तो यहां पर वो ऑपरेटर को जैसे आप प्लस माइनस इंटू इस तरह से बोलते हो, तो यहां पर ऐसा क्या बोले तो डायरेक्ट टू रिलेशन भी दे देगा। वो ऑपरेटर का मीनिंग तो है ना यार, जैसे दो नंबर को आपको ऐड करना है, तो दो नंबर को अगर ऐड करना है तो आप उसके लिए प्लस एकदम सिंबल जानते हो कि प्लस का मतलब दो नंबर को ऐड करना, यानी हिंदी मीनिंग आ ही तो रहा है ना उसमें। हाँ, इंटू करने का मतलब क्या, दो नंबर को आपस में गुणा करना है ना, भाग का एक दूसरे को डिवाइड करना, मतलब हिंदी मीनिंग को हमने जस्ट सिंबॉलिक में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे यहाँ पर 2 का पावर 3, मैं ऐसा है कुछ परफॉर्म किया कि x स्टार इस तरह से y, ठीक है ना, और इसका मतलब है x का पावर y। तो यहाँ अगर 2 स्टार 3 है तो यहाँ 2 का पावर 3, समझ आ गया ना। तो ये जो स्टार है, ये एक ऑपरेटर है, और वो ऑपरेटर इन दोनों के बीच में कैसा है ये यहां पर बताएगा। हाँ, जैसे मैं बोल सकता हूं x स्टार y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो यहां पर जो स्टार है वो प्लस करने का काम कर रहा है, ठीक ना। x स्टार है ना y इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई भी लिख सकता हूं। तो यहां जो स्टार मैंने जो सिंबल यूज किया है, दिस इज ओनली फॉर सिंबल, तो ये सिंबल क्या बता रहा है कि इन दोनों के बीच में इंटू है, ठीक। चलिए x स्टार y, तो इसका बोल देगा LCM ऑफ x एंड y, ठीक। फिर आगे x स्टार y, फिर बोल देगा ऐसा बोल देगा कि HCF ऑफ x एंड y। देखिए समझ में आ रहा है ना। फिर क्या होगा, चलिए यहां पर x स्टार क्या है y इज इक्वल टू एक्स का पावर y, ऐसा भी कर सकता है। तो आई थिंक आपको इस स्टार का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि स्टार जस्ट लाइक उन दोनों नंबरों के बीच में क्या ऑपरेटर है वो केवल शो करता है। उन दोनों नंबर को ऐड करना है, इंटू करना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एक्स का पावर वाई है, क्या है क्या नहीं है, केवल वो बस शो करने का काम करता है। ओके, तो आगे और देखिए, तो यहां पर तो स्टार आपको समझ में आ गया ना कि स्टार क्या क्या हो सकता है ना। अगर दो नंबर के बीच में स्टार लगा है तो वहां स्टार का मतलब कोई एक ऑपरेटर है, और ऑपरेटर का मतलब उन दोनों के बीच में क्या है उसको फिर बताएगा, और उसके अकॉर्डिंग हमको फाइनल आंसर लाना है। अच्छा, तो यहां देखिए, जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कि माना कि एक ए सेट है, ये 1 2 और क्या है इसमें 3 है, तो भाई यहां पर एक स्टार है, ऐसा लगा है स्टार, दिस इज द ऑपरेटर। मतलब ऐसा करिए, यहां पर x और ये क्या है y है, और ये क्या शो कर रहा है जान रहे हो कि x इज ग्रेटर देन, या फिर ऐसा कर दीजिए लेस देन y। ये हमको उसको लिखना है, कौन है छोटा और कौन है बड़ा उसको लिखना है। मतलब यहां पर क्या है x लेस देन y, या फिर मैं ऐसा लिख देता हूं कौन छोटा है, मैं ऐसा लिख देता हिंदी में कौन छोटा है, यानी इन दोनों के बीच में जो छोटा रहेगा उसको यहां लिखना है हमको। अच्छा, तो इनपुट कैसा होगा, तो इनपुट हम ना इसमें क्या है, इनपुट में क्या बोला था, पेयर के टर्म में लेना चाहिए, पेयर के टर्म में लेना है। तो कैसे लेंगे, तो इनका क्रॉस करना है। देखिए 1 1 आएगा, फिर क्या आएगा 1 2 आएगा, फिर क्या आएगा 1 3 आएगा, फिर क्या आएगा 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, फिर क्या आएगा 3 1 आएगा, फिर क्या आ जाएगा 3 2 आएगा, फिर क्या आएगा 3 3 आएगा, इस तरह से। तो इतने इनपुट हो सकते हैं इसके, ऐसा, यानी क्लियर हो गया ना, है ना। तो यहां पर जैसे f सच दैट x टेंड टू y लिखते थे ना, x टेंड टू y नहीं लिखते थे, तो एज इट इज f इज व्हाट फंक्शन, बट यहां स्टार। आपको स्टार कैसे करना है थोड़ा देख लीजिए, आप इस तरह से एक बार प्लस बना देंगे और एक बार ऐसे इंटू बना देंगे, है ना, थोड़ा सा बस ये स्टार बन जाएगा।
क्लियर है ना? काफी बनाएंगे, बहुत खूबसूरत बनेगा। ये स्टार मैंने बनाया, तो स्टार सच दैट, यहां इसका इनपुट में क्या था, एक्स एक्स सेट था ना, यहां पर इसका इनपुट में क्या होगा, ए क्रॉस ए। और ए क्रॉस ए क्यों, क्योंकि इसमें दो पेयर हैं, मतलब इसमें एक पेयर में क्या है, एक नंबर, दो नंबर हैं, और दो नंबर के बीच में ही ये स्टार ऑपरेट हो सकता है, इसलिए इसका इनपुट क्या होगा, ए क्रॉस ए। और इसका जो आंसर आएगा वो ए सेट आंसर आएगा, ये याद रखिएगा। जैसे यहां पर फंक्शन क्या था, एक्स एक्स सेट था, वाई एक्स सेट था, यहां एक्स और यहां क्या है, वाई, यहां बीच में फंक्शन ऑपरेट। तो यहां पर क्या है, यहां पर ए क्रॉस ए रहेगा और यहां पर सेट ए रहेगा, और इनके बीच में स्टार यानी एक ऑपरेटर रहेगा। क्लियर है? अच्छा चलिए, अब हम इसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। मैं फर्स्ट इसको लिखता हूं 1 स्टार 1, तो इसमें छोटा है बड़ा है हम नहीं बदल सकते, ठीक है, इस इनपुट को छोड़िए। चलिए फिर क्या है, 1 स्टार 2, तो छोटा कौन है, 1 है। चलिए 1 स्टार 3 रखिए, तो छोटा कौन है, 1 है। फिर इसमें 2 स्टार 1, छोटा कौन है, 1। फिर 2 स्टार, इसमें डिसाइड नहीं हो सकता, इसमें 2 स्टार 3, समझे? तो यहां पर क्या हो जाएगा बताइए, 2। फिर ये क्या हो जाएगा, 3 स्टार क्या है, 1। देखिए मैं यहां किसको किसको नहीं रखा हूं, अभी 1 स्टार 1 को नहीं रखा हूं, और यहां 2 स्टार 2 को नहीं रखा हूं, लेकिन हमको क्या करना जान रहे हो, सारे पेयर को रखना है, सारे सारे। जैसे फंक्शन में क्या होता है, सभी एक्स को रखना है और उसका कोई ना कोई एक इमेज देना पड़ेगा उसको, उसी प्रकार हमको सारे चीज को यहां पर रखना है, सारे चीज को। क्लियर है ना? हाँ, तो यहां पर आगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो इसमें क्या है 1, फिर 2 स्टार 3 स्टार 2 में क्या हो जाएगा 2। तो देखिए ना, हम क्या रख रहे हैं, सॉरी इनपुट में क्या है 1 स्टार 2 रखे ना, तो 1 स्टार 2 रखे यानी इससे बिलोंग्स किया, और आंसर क्या आया 1, तो 1 क्या है, सेट ए से बिलोंग्स किया, ऐसा होना चाहिए, समझे? हाँ, लेकिन मैंने कुछ एक इसको ऐसा एक एग्जांपल लिया हूं कि इसका भी इसमें डिसाइड नहीं हो पा रहा है, लेकिन 1 स्टार 1 लेंगे तो इसका तो आंसर हमारा बताना मुश्किल हो जाएगा भी, कि कौन बड़ा है, बराबर हो सकते हैं, ठीक है ना? तो एक काम करते हैं कि कौन छोटा है उसको लिखना है या बराबर को लिखना है। मैं ऐसा लिख दिया, संक्रिया को बराबर को लिखना है, तो यहाँ 1 बराबर है, और यहाँ क्या है 2 स्टार 2 में 2 हो जाएगा, और 3 स्टार 3 में 3 हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इन सब को इनपुट में रखा, और मेरा आउटपुट जो भी आंसर आया है वो इसी से बिलोंग्स किया। तो यहां पर जो भी स्टार, ये जो भी ऑपरेटर आया, तो वो ऑपरेटर क्या है, कौन छोटा है या बराबर है। तो यह ऑपरेटर एक द्विआधारीय संक्रिया है, यह ऑपरेटर एक क्या है, द्विआधारीय संक्रिया है, आधारीय संक्रिया है। चलिए द्विआधारीय संक्रिया और बता रहा हूं, है ना, ये इसमें समझ अभी इतना में नहीं आया होगा, तो है ना, हम कौन से सिंबल को द्विआधारीय संक्रिया है बोलेंगे, है ना, पहले समझिए, फिर हम एक डेफिनेशन बनाएंगे इसका, ठीक। जैसे यहां पर ना एक बाइनरी एक ऑपरेटर है, और नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर का इस तरह से ऐसा है, और यहां पर जो ये ऑपरेटर है ये दे देगा कि x प्लस क्या है, y है, ऐसा। तो आप समझ सकते हैं ना कि n क्रॉस n में क्या क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर का मतलब क्या है 1 2 3 4 इस तरह से ऐसे जाएगा, ठीक। और इसका नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर का क्रॉस क्या होगा, आप समझ सकते हैं कि 1 1 1 2 1 3 इस तरह से बनते जाएगा, ठीक है ना। तो अगर 1 स्टार 1 रखूंगा तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये जो आंसर आया है 2, क्या वो नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, हाँ तो कर रहा है,
ठीक, चलिए अब 1 स्टार क्या रखूंगा मैं, 2 रखूंगा तो आंसर क्या आएगा 3। तो ये अभी नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, यानी आप इसमें जितने भी पेयर बनेंगे इस तरह से उन सब को इस ऑपरेटर में रखिए, तो जो भी आंसर आएगा वो एक नेचुरल नंबर से ही बिलोंग्स करेगा। अतः प्लस एक क्या है, द्विआधारीय संक्रिया है, द्विआधारीय संक्रिया है, ठीक है ना, संक्रिया है। अब एक बात और देखिए, तो जो मैं स्टार का जो इनपुट बताया था वो क्या था, किसी सेट का हमको क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, उसमें से रखना है, और वो क्या है जो भी आंसर आएगा उस सेट से ही बिलोंग्स करेगा। और मैं क्या बोला था कि यहाँ जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बने हैं उस सब को रखना है। तो आप थोड़ा सा गौर कीजिए, तो ये यानी यहाँ फंक्शन में जितने भी एक्स रहते हैं सबको उस फंक्शन में रखते हैं और उसके अनुसार से हमको y जो है उसका आंसर देना रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक फंक्शन है बोलते हैं। तो संक्रिया भी एक क्या है, फलन है। संक्रिया भी एक क्या है, फंक्शन है। आप इसमें क्या है, कोई भी, जैसे अब अगर मैं वहां पर एक एग्जांपल ये बताया था कि f(x) = जैसे 2x + क्या है 3 है, तो मैं 1 रखूंगा तो आंसर कितना है 5 आया, इस तरह से। तो इसको अगर हम लोग लिखते हैं पेयर के टर्म में तो 1 5 होता है, फिर क्या होता है 2 रखूंगा तो 7 आएगा, फिर क्या रखूंगा 3 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 3 2 6 3 9, इस तरह से आएगा ना। तो मान लीजिए इतना ही रखा, तो इसके फर्स्ट एलिमेंट इक्वल थोड़ी है यार, किसी के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल नहीं है। तो यहां पर भी ना आप खुद देखिए, अगर 1 1 रखा गया है ना, तो 1 1 रखा है तो 2 आंसर आया है ना, ये हमारा क्या हो गया ऐसा, जैसे ये बना ना पेयर वैसे एक पेयर हो गया। चलिए अब क्या रखेंगे, अब 1 2 रखेंगे, तो 1 2 रखा तो आंसर क्या आया है मेरा 3 आएगा, तो ये दूसरा पेयर बन गया। तो ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट, ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट। आप सोचिए इस फर्स्ट एलिमेंट 1 1 को रखा हूं तो 2 के सिवा और कोई आंसर आ सकता है क्या, 3 आंसर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। दैट मीन्स इसमें फर्स्ट एलिमेंट इक्वल नहीं हो सकते, कोई भी ऑपरेटर क्यों हो। हाँ, तो यहां क्या समझे कि यह भी द्विआधारीय संक्रिया भी एक क्या है, फलन है, एक फंक्शन है, समझे। बट इसका जो फॉर्मेट है उसका इनपुट क्या होगा, A क्रॉस A होगा और आउटपुट जो होगा वो A से बिलोंग्स करेगा। अच्छा, अब आउटपुट में एक और बात यहां बता रहा हूं, माना कि A क्रॉस A में जैसे 1 2 और क्या है 3 है, तो यहां A क्रॉस A क्या बन जाएगा, तो थोड़ा सोचिए, दिमाग लड़ाइए अभी, है ना, इसमें सारी चीज अभी खत्म हो जाएगा। A क्रॉस A क्या आंसर आएगा, तो 1 1 है ना, 1 2, फिर क्या आ जाएगा 1 3 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 1, फिर क्या होगा 2 2, फिर क्या होगा 2 3, फिर नेक्स्ट क्या होगा 3 1, फिर क्या होगा 3 2, फिर क्या होगा 3 3, इस तरह से होगा ना। तो चलिए मैं यहाँ पर एक ऑपरेटर यूज करता हूँ, है ना, यहाँ जो हमारा होगा स्टार सच दैट क्या होगा A क्रॉस A टेन टू A, ये वाला लाइन हमको फॉलो कराना है, और यहाँ x स्टार y = x + y कर दिया मैं। तो चलिए फर्स्ट को रखता हूं 1 स्टार 1, तो 1 स्टार 1 इसको रखूंगा ना इनपुट में, तो 1 प्लस क्या है 1 = क्या है 2, तो 2 इज बिलोंग टू सेट A, राइट। चलिए 1 स्टार 2, तो 1 स्टार 2 अगर करता हूं तो क्या हो जाएगा 1 + 2 = 3, and 3 बिलोंग्स टू सेट A। चलिए 1 स्टार 3, यहां पर है ना ये वाला इनपुट, तो 1 + 3 = आंसर क्या आएगा 4, और 4 इज डज नॉट बिलोंग्स टू A। तो अतः ये जो बाइनरी ऑपरेशन जो है इसमें प्लस का जो इसमें है, यह इस सेट के लिए द्विआधारीय संक्रिया नहीं है। और नहीं है का जो वजह है
क्योंकि हमने इसको इनपुट में यहां पर रखा, बट जो आंसर आ रहा है वो आंसर ए सेट से बिलोंग्स नहीं कर रहा है, क्योंकि ए सेट में 1 2 3 है, 4 थोड़ी है। इसलिए ये जो बाइनरी ऑपरेटर है एक्स और वाई के बीच में जो ऑपरेट करने का काम कर रहा है कि दोनों को ऐड करना, इस सेट के लिए एक द्विआधारीय संक्रिया नहीं होगा। तो ये लैंग्वेज समझ आ रहा है ना। तो चलो अब इसका एक क्या लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। ओके, किसी अरिक्त समुच्चय जो खाली ना हो, समुच्चय ए, मैं ए बोल दिया हूं, मैं एक बाइनरी ऑपरेटर स्टार एक बाइनरी ऑपरेटर है, एक फंक्शन है, बताया था एक फंक्शन है, तथा फंक्शन का क्या होता है, फंक्शन सच दैट ए टेंड टू बी, बट ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका इनपुट क्या होना चाहिए, ए क्रॉस ए से होता है, टेंड टू ए। समझ आ गया है। जो स्टार एक्स और वाई यानी एक्स और वाई इनपुट है, तो ये जो स्टार है इन दोनों के बीच में ऑपरेट होगा, इसलिए मैं इसके बीच में कर दिया हूं, है ना, द्वारा क्या है परिभाषित होता है। एंड एक्स स्टार वाई यानी ऑपरेट होने के बाद जो आंसर आएगा वो सेट ए से बिलोंग्स करेगा। एंड क्या है कि फॉर ऑल एक्स वाई इज बिलोंग्स टू सेट ए, यानी जितने भी एक्स वाई होंगे वो सेट ए से बिलोंग्स करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या है डेफिनेशन। तो आपको एक बात ये बताना चाहूंगा कि एक फंक्शन जैसे कुल फलनों की संख्या कितनी होती है बोलने से, मान जाए ये एफ सच दैट ए टेंड टू बी है ना, ये ए है और ये क्या है बी है, तो मान जाए एन ए इज इक्वल टू एन है और एन बी इज इक्वल टू क्या है एम है। मतलब इसमें n टोटल एलिमेंट है और इसमें m टोटल एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट। तो जो फलनों की संख्या होगा, फलनों की संख्या क्या हो जाएगा बताइए, है ना, m का पावर क्या होता है n होता है ना। हमने 11th में इसको देखा है कि फलनों की संख्या यहां पर जितने रहेंगे उसके पावर में इसको चढ़ा दीजिए, उतने फंक्शन बनेंगे। अच्छा, एज इट इज यहां पर आप देखिए ये ऐसे, और यहां पर एक क्या है, एक स्टार ऑपरेट है, तो यहां पर क्या है ए क्रॉस ए रहता है और यहां ए होता है। तो ए में मान लिया एन, ए में एलिमेंटों की संख्या क्या है एन है, यानी सेट ए में जो एलिमेंट का संख्या क्या है वो एन है। तो इसमें क्या हो जाएगा क्रॉस में n इंटू एन, दैट मीन्स एन स्क्वायर हो जाएगा। तो एन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन स्क्वायर। तो टोटल संख्या कितने बनेंगे, कुल याद रखना पड़ेगा। ओके, जैसे इसके लिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि माना कि एक सेट है और यहां पर 1 2 3 है ना, इस तरह से। और तो ए क्रॉस ए क्या होगा आप समझ गए कितने आएंगे, बट एन ए क्रॉस ए कितना होगा, तो 3 3 9, समझे ना। और यहाँ एन ए कितना हो जाएगा आप समझ गए होंगे 3। तो यहाँ पर क्या होगा 9 एलिमेंट रहेंगे और यहाँ पर कितने रहेंगे 3, तो 3 के घात 9, ये हमारा टोटल ऑपरेटर हो जाएंगे। मतलब इतने ऑपरेटर इनके बीच में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, समझे। आप 3 के घात 9 कितना होगा कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके, है ना। चलिए आज मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, फिर इसके नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स देखेंगे। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, वास्तविक संख्याओं के सेट यानी समुच्चय आर यानी रियल नंबर में योग अंतर गुणा बाइनरी ऑपरेटर है से देख लीजिए। तो बाइनरी ऑपरेटर में हमको क्या ध्यान देना चाहिए, चलिए एक स्टार है सच दैट, अब r क्रॉस r टेंड टू r, अगर ये सक्सेस हो जाता है योग के लिए भी, समझ आया है ना, अंतर के लिए भी और गुणा के लिए भी, अगर ये तीनों के लिए अगर ये सक्सेस हो जाता है ये वाला लाइन, तो फिर तो है, नहीं तो नहीं है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए अब रियल नंबर में तो आप कोई भी नहीं छूटेगा, ये बात तो तय है, ठीक। तो x स्टार y इज इक्वल टू क्या है x प्लस वाई, पहला योग के लिए निकालना है, तो समझे ना। तो यहां पर कोई भी तो रियल नंबर को अगर आप ऐड करोगे
तो वह तो एक क्या देगा, रियल नंबर ही देगा। दैट मीन्स x और y इज बिलोंग्स टू क्या है, फॉर ऑल x y इज बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x प्लस y इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल। तो प्लस एक क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेटर होगा। आप कुछ भी करो ना यार, जैसे रियल नंबर टू रियल नंबर में अब रियल का कोई भी दो रियल नंबर को आप इन दोनों ऐड कीजिए तो जो आंसर आएगा वो रियल नंबर ही होगा, है ना। तो इसी प्रकार से क्या है अंतर भी कि x स्टार क्या है y, दैट मीन्स x माइनस क्या है y। तो इसमें भी क्या होगा, फॉर ऑल x y क्या है इज बिलोंग्स टू रियल नंबर करेगा एंड क्या हो जाएगा कि x माइनस y भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर में ही रहेगा, यानी जो भी आंसर आएगा वो रियल नंबर का क्या होगा, सदस्य होगा, है ना। थर्ड नंबर में क्या है कि x स्टार y और दोनों को हमको इंटू करना है, तो बस सेम टू सेम है यार कि जो भी प्रोडक्ट होगा वो तो रियल नंबर से ही बिलोंग्स करेगा ना। इनपुट तो यहाँ हर चीज को रखेंगे लेकिन जो भी इसका आंसर होगा रियल नंबर से ही बिलोंग्स करेगा। अतः क्या हो गया कि योग अंतर गुणा एक बाइनरी ऑपरेटर है सेट के लिए। अच्छा, अगर ये ऐसा होता, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, यहां नेचुरल नंबर डायल कर देता तो नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, योग हो जाएगा, है ना, कि दो संख्याओं का योग क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा ही होगा। क्लियर हो गया, है ना। अब यहां पर क्या को हमको ध्यान देना पड़ेगा, सच दैट n क्रॉस n टेंड टू n को हमको ध्यान देना पड़ेगा, ये शर्त को फॉलो करना पड़ेगा उनको, ठीक। तो दो नंबर को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक, जैसे ये स्टार है ना, x स्टार y दैट मीन्स x प्लस y। तो आप सोचिए ना, यहाँ पर जितने भी नेचुरल नंबर होगा 1 प्लस 1 कीजिए, 1 प्लस 2 कीजिए, 1 प्लस 3, 1 4 1 5, जितना करोगे जो भी आंसर आगे देगा। चलिए माइनस का मैं बता रहा हूँ, जैसे 2 स्टार 3 किया तो 2, अब यहाँ पर माइनस के लिए x स्टार y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस y हो जाएगा, यानी ये स्टार माइनस का काम करा है, यानी इन दोनों के बीच में घटाने का काम करवा रहा है ऑपरेटर, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 एंड व्हाट इज दिस माइनस 1 एंड दिस इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, समझे। अतः नेचुरल नंबर, नेचुरल क्रॉस नेचुरल टेंड टू नेचुरल में माइनस जो है एक बाइनरी ऑपरेटर नहीं होगा, समझ आया। हाँ, लेकिन इंटू हो सकता है, इंटू हो सकता है, क्या होगा। तो ये है, आपको ये वाला कंडीशन को आपको ध्यान देना पड़ेगा और जो भी ऑपरेटर लगते हैं उसको ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है। आने वाले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेटर पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे यार, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो आज के लिए क्लास ऑफ करते हैं।